वेलकम बैक। अब ये क्या लिखा हुआ है? ब्लू रेवोल्यूशन। अब भाई ये क्या चीज़ हो गई है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ब्लू रेवोल्यूशन आपकी हरित क्रांति जैसा ही एक नीला रेवोल्यूशन हुआ था इंडिया में। हरित क्रांति थी ज़मीन से जुड़ी हुई सारी पैदावार बढ़ाने की, और ब्लू रेवोल्यूशन हुआ था समुद्र से जुड़ी हुई सारी पैदावार बढ़ाने की, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो वापस से ब्लू रेवोल्यूशन भारत में आया है और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो सॉलिड के साथ में। अब आपके प्रीलिम एग्जाम की तरफ से हमने कुछ फैक्ट्स लिखे हैं जो शायद आपके काम आए। पहला फैक्ट ये है कि वर्ल्ड फिशरीज डेज यानी वर्ल्ड फिशरीज डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये नवंबर 21 को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड फिशरीज फोरम यानी WFF ये एस्टेब्लिश हुआ था किस चीज़ के लिए? सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिश का, लेकिन अभी भी चाइना से बहुत पीछे है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन। अच्छा, मतलब कि क्या हुआ? चाइना फर्स्ट हो गया और इंडिया सेकंड हो गया। इंडिया की इनलैंड फिशरीज आउटपुट ज़्यादा है बाहर, मतलब कहने का मतलब है समुद्र से पकड़ने वाली मछलियों की तादाद और अंदर वाली नहरों से पकड़ने वाली मछलियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फिशरीज के अंदर है। ये आपके लिए थोड़े फैक्ट्स थे प्रीलिम्स के। अब थोड़ा ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में समझते हैं। ब्लू रेवोल्यूशन, जैसा कि हमने आपको बताया कि एक विजन था इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अचीव करने का फिशरीज और फिश फार्मर्स के लिए। इसका एम क्या था? कंट्रीब्यूशन देना फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में। किसके थ्रू? पोटेंशियल यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। किस चीज़ के लिए? फिशरीज डेवलपमेंट के लिए। ब्लू रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है फिशरीज सेक्टर में। किसकी मदद से? ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की मदद से, बेटर ट्रेनिंग की मदद से और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की मदद से। तो आखिर में ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ी जानकारी मिली हमें, और देखते हैं। जैसा कि हमने देखा कि भारत 3 तरफ से समुद्र से जुड़ा हुआ है और अंदर भी हमारी बहुत सारी नदियां हैं। तो ये बहुत लॉजिकल चीज़ है कि हमारी जो समुद्र से उत्पादन होता है या नहरों से उत्पादन होता है या यूं कहे पानी से जो उत्पादन होता है उसको हमें बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम दो ही चीज़ का प्रोड्यूस खाते हैं, या तो समुद्र से आने वाला या ज़मीन से आने वाला। ज़मीन से आने वाले के लिए हमने हरित क्रांति की और पानी से आने वाले के लिए हमने नीली क्रांति की, यानी ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज ने अप्रूव किया था गवर्नमेंट द्वारा। ये दोनों चीज़ों पे फोकस करता था, फिश प्रोडक्शन और फिश प्रोडक्टिविटी। ब्लू रेवोल्यूशन आपका कंट्रीब्यूट करता है फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की तरफ, हमने ऑलरेडी देखा है, और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाने की भी इसके अंदर बात की गई है। अब ये देखते हैं, हमने मान तो लिया कि ब्लू रेवोल्यूशन है, पर सही में इंडिया में इस चीज़ की काबिलियत है? तो इंडिया के पास में नेचुरल रिसोर्सेज और वाटर बॉडीज बहुत है, जैसे कि पॉन्ड्स, टैंक्स, वेटलैंड, ब्रैकिश वाटर, कोल्ड वाटर, लेक्स, रिजर्वॉयर्स, रिवर्स, कैनल्स। इनके अलावा इंडिया में 8,118 किलोमीटर की लंबी कोस्ट लाइन है। तो ब्लू रेवोल्यूशन के लिए तो हम बिल्कुल भैया राजी हैं, इंडिया के पास बहुत पोटेंशियल है। इंडिया के पास में इसके अलावा लार्जेस्ट स्पीसीज ऑफ फिश मिलती हैं और बहुत बड़ा स्कोप है कलरफुल ऑर्नामेंटल फिश को प्रोड्यूस करने में। अब जैसे शायद आपको बहुत कम लोगों को पता होगा, जो आपका जो मोती होता है वो समुद्र से मिलता है, और ये भी आपका ब्लू रेवोल्यूशन के अंदर ही आया है। तो ब्लू रेवोल्यूशन के अंदर सरकार ने जो इनिशिएटिव्स लिए उनमें ये था कि 19,128 हेक्टर को एक्वा कल्चर के अंदर डेवलप करना है। इसके लिए सरकार ने 7,522 करोड़ फिशरीज एंड एक्वा कल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट को दिए। फिशरीज एंड एक्वा स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड डेवलप किया गया, यानी FIDF, और नेशनल फिशरीज एक्शन प्लान 2020 भी बनाया गया,
जिसका एम क्या था, फिश प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी और ब्लू रेवोल्यूशन का कंसेप्ट अचीव करने के लिए। अब हम देखते हैं कि ये FIDF के बारे में थोड़ी जानकारी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो भाई FIDF जो है, FIDF है फंड जो कि क्रिएट करेगा क्या, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। किसके लिए, 9.40 लाख फिशर्स, फिशरमैन और फिशर फोक, यानी जिनका भी रोजगार या लाइवलीहुड मछली पालन से जुड़ा हुआ है, उन सब के लिए रोजगार मुहैया कराएगा और दूसरे लोगों को फिशिंग या उस जैसी एक्टिविटीज़ में आने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट कर सकता है, मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ करेगा। इससे क्या होगा, इससे फिश प्रोडक्शन बढ़ेगा और हमारा जो टारगेट है 15 मिलियन टन 2020 तक और ब्लू रेवोल्यूशन में सेट किया गया है, वो हम अचीव कर पाएंगे। तो क्या ऐसा कहीं पे हुआ है, देखते हैं कुछ सक्सेस स्टोरीज। गुजरात शिफ्टेड एंड इंसिस्टेड ऑन कोऑपरेटिव एज लेसेस ऑफ पॉन्ड टैंक्स टू पब्लिक ऑक्शन एंड चेंज द टेन्योर ऑफ लीज फ्रॉम सिंगल ईयर टू सेवरल ईयर। मतलब जो पॉन्ड और टैंक थे उनको उन्होंने पब्लिक ऑक्शन में दे दिया और जो लीज का पीरियड 1 साल हुआ करता था उसे बहुत साल का कर दिया गया। ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक ह्यूज इंसेंटिव था और इसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत गुना बढ़ गया। अब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर पॉन्ड्स और पानी को बहुत ही अच्छी तरह मैनेज करते हैं, उन्हें सूखने नहीं देते और जो पोचर्स होते हैं यानी जो कब्जा करके मछली ले जाते हैं उनके ऊपर भी ध्यान रखते हैं। केज फिशरीज इन लार्ज रिजर्वर सीम टू बी यील्डिंग गुड रिजल्ट्स इन झारखंड एंड आंध्र प्रदेश। तो ऐसे करके हमने कुछ एग्जाम्पल देखे कि ब्लू रेवोल्यूशन काम कर रहा है और उम्मीद करते हैं अच्छा काम करे, क्योंकि ये हमारे और पूरे भारत के लिए बहुत अच्छा है। तो इसी के साथ हम आने वाले वीडियो का इंतज़ार करते हैं और बने रहिए सॉलिड के साथ में। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।